फ्रेंड्स, आज मैं आलो एसपी का एक्शन चार्ज लिया हूँ एज पर डायरेक्शन ऑफ माय सीनियर्स एंड पुलिस हेडक्वार्टर। तो आज मैं मेरे जितने भी आलो के ऑफिसर्स है एंड प्लस यहाँ पोर्ट पुलिस स्टेशन है आलो, खम्बा, दाड़क एंड यमसा, इनके ऑफिसर इंचार्ज लोग से भी बात किए हैं। प्लस यहाँ पे जो क्राइम्स होते हैं उसका भी मैं ब्रीफिंग्स लिया हूँ और यहाँ क्या प्रॉब्लम है उनका भी ब्रीफिंग लिया हूँ। तो मैं आज कुछ मीडिया में तो आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ईटानगर से कुछ मीडिया फ्रेंड्स लोग ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। पता नहीं इनको कैसे पता चला कि मैं आज चार्ज ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इनका क्वेश्चंस था एक तो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ अगर यहाँ का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल चार्ज एसपी का लिया है तो कैसा फील का। ऑब्वियसली अच्छा ही है और मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहा हूँ और नस्ल में, और कहीं कहीं अच्छा काम भी किया हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ भी थोड़ा अपना जगह में भी काम करूँ, क्योंकि मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नेटिव हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ काम करूँ यहाँ भी। उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन था कि यहाँ अगर एसपी का चार्ज में बैठेंगे तो मेरा क्या प्रायोरिटीज़ है। तो मेरे को चुनने में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, इवन मेरे ऑफिसर्स से पहले भी मैं काफ़ी पब्लिक लोगों से भी सुना हूँ और पहले भी यहाँ का एसपी से भी सुना हूँ। यहाँ ड्रग्स का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो फाइट होगा और हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड कंजम्पशन इस पर होगा। तो ये मेरा टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद यहाँ व्हीकल टैक्स भी थोड़ा शुरू हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। देन थर्ड है, मैं आज जब क्राइम डाटा देखा, ऐसे मेरा प्रायोरिटी में ये थर्ड नंबर में था, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग्स नंबर 1 में था। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ये काफ़ी ज़्यादा है मैंने देखा है। तो आउट ऑफ 139 केसेस रजिस्टर्ड, जैसे कि 2019 में, बाकी 2020-21 में कम केसेस रजिस्टर्ड हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हम लोग 2019 का लेते हैं तब तो 139 केसेस जो रजिस्टर्ड थे उसमें अराउंड 37-38 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन था, यानी कि बहुत ही हाई परसेंटेज क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन था, अराउंड 34% टोटल क्राइम से। तो ये तो ईटानगर से भी बहुत हाई है, इसलिए हम इस पर भी काफ़ी अटेंशन दूंगा। तो इसमें हम लोग डिसाइड किया कि नॉट ओनली क्राइम डिटेक्शन, लेकिन हम इसको कैसे क्राइम प्रिवेंट करेंगे। तो विल रीच आउट टू द वल्नरेबल ग्रुप। हम NGOs और यहाँ के जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से इन लोग से भी हम साथ में काम करके इनका सपोर्ट भी लेते हुए हम कैसे सेफ और कैसे सिक्योर रहना है और कैसे क्राइम से बचना है, ये भी हम कुछ बातें करेंगे। जैसे अभी क्राइम, साइबर क्राइम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको सोशल मीडिया में दोस्ती करके या कुछ करके इसमें काफ़ी क्राइम्स भी होते हैं। तो ये सब भी हम अवेयरनेस करेंगे बीच में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके। तो ये एक जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये एक। उसके बाद ट्रैफिक, यहाँ भी ट्रैफिक इतना खास प्रॉब्लम नहीं है बोला है, फिर भी यहाँ पे जो डिसिप्लिन नहीं है ट्रैफिक का और कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। और अंडर एज जो 18 बिलो, इन लोग एक्चुअली व्हीकल चलाना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंडर 18 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, आप उनको गाड़ियाँ ना खरीदते। और प्लस आपके बच्चे ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट है या इवन एल्कोहल में नशे में रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे को गाड़ी ना दे, क्योंकि वो एक्सीडेंट होते हैं, खुद का भी जान को खतरा है। और प्लस जो पेडिस्ट्रियन है जो रास्ते में चलते हैं, इवन दुकान करने जाते हैं, उन लोग को भी कभी कोई मार देते हैं। इवन इवनिंग वॉक में जो चलने वाला को, मॉर्निंग वॉक चलने वाला को भी मुझे सुनने में आया कि इनको भी काफ़ी सीरियस इंजरी तक भी किया है और किसी किसी को इवन फटल एक्सीडेंट में भी हुआ है। तो ये सब पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने फिर थर्ड क्वेश्चन ये पूछा था कि यंगर जनरेशन्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को मेरा तरफ से क्या सजेशन। बस मैं तो यंगर जनरेशन से यही सजेशन करूँगा कि जो भी आप करें, लेकिन ड्रग्स और एल्कोहलिज्म से आप बच के रहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ड्रग्स को बिल्कुल छूना नहीं है,
सुनने में आता है कि आपका फ्रेंड्स लोग कभी कभी आपको हंसी मजाक करते हैं कि बिल्कुल इसको थोड़ा ट्राई करो, टेस्ट करो, ये सब बिल्कुल ना करे। मैं जब भी ड्रग एडिक्ट्स लोगों से बात करता हूँ, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो विक्टिम्स है उनसे बात करता हूँ, इन लोग सब बोलते हैं कि हम तो हंसी मजाक में दोस्तों का बहकावे में आके लिए थे। और कोई कोई तो बदमाश लोग हैं जानबूझ के इससे लाइफ ख़राब होता है, स्पॉइल होता है कि जानबूझ के भी इन लोग को लेता है। तो 3 कैटेगरीज का होता है, जो एक तो मिडिल में रहता है और एक तो बिल्कुल नहीं जान के लेता है। तो ये बिल्कुल ना ले, वो उससे आपका लाइफ पूरा बर्बाद होगा और आप अपना मम्मी पापा को भी केयर नहीं कर सकेंगे, उनके लिए बहुत एक बर्डन बन जाता है। तो ये ज्ञान दीजिएगा। उसके बाद अपना हेल्थ को बनाए रखें और बहुत मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ज़रूर फल मिलेगा। आप अगर बहुत हार्ड वर्क करेंगे भगवान भी साथ देगा। मेरा तो विश्वास है कि आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे और जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको भगवान भी सपोर्ट करेगा, भगवान भी साथ देगा और आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। भले ही देर मिले तो आप पेशेंस भी रखना चाहिए, ये एक मेरा सजेशन है। और प्लस पुलिस ऑफिसर को मैं ये बोलूँगा कि हमेशा पुलिस को ये पूछते हैं कि पुलिस एक सर्विस है ना फोर्स है। तो जब भी हम ये बात करते हैं, बहुत हायर लेवल में डिस्कशन करते हैं, तो ज़्यादातर हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि पुलिस एक सर्विस है, क्योंकि हम सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी को क्राइम से बचाना है, सोसाइटी को एक्सीडेंट जो भी इनका प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी होता है, इवन डिसेस्टर्स में, नेचुरल डिसेस्टर्स में हम उनको सर्व करते हैं, मदद करते हैं। जो भी दुख तकलीफ में है, पुलिस वाला हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है, तो हम इनको सेवा करना। हाँ, फोर्स सिर्फ इसलिए है कि हम कानून को एनफोर्स करना होता है, जो कानून को ब्रेक करता है उस पर हम फोर्स यूज़ करके उनको अरेस्ट करना पड़ता है। ये करना, कानून भी हमारा पब्लिक का और सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट के लिए कानून बनाया है, और कानून को पब्लिक रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि कानून को आप लोगों ने बनाया, यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा ऑनरेबल एमपीज़ और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, जो ऑनरेबल एमएलएज लोग, ये बनाते कानून और ये आपका हित के लिए बनाते, तो इसको आप ज़रूर मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो हम हैं पुलिस वाले, उस पर एनफोर्स करने के कानून को, तो इस पर आप ध्यान देना है। तो हम तो ये बोलूँगा कि पुलिस वाले जितना हो सके हम सोसाइटी को सर्व करना है, लेकिन कानून को भी एनफोर्स करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम 70-80% सर्विस है एंड से 20-30% हम फोर्स है, क्योंकि फोर्स का भी इस्तेमाल करना कभी कभी पड़ता है। तो क्रिमिनल्स लोग को मैं वार्न करता हूँ कि आप कानून को अपना हाथ में ना लें, और जब आप क्राइम करेंगे तो आप ये नहीं सोचना कि आप कहीं छुप के या कहीं बच जाएंगे। उसके बाद इनका 4th क्वेश्चन था ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर पर क्या करेंगे। तो आलम में ऑलरेडी मैं ट्रैफिक के बारे में बता दिया हूँ। यहाँ वेस्ट सियांग में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बच्चों को डिसिप्लिन करना है, पी पा के ना चलाएं और ट्रैफिक का थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें। कैपिटल में बहुत ट्रैफिक एक बहुत बड़ा समस्या था, तो उस पर हम लोग ने फेसबुक एंड व्हाट्सएप का यूज़ किया था टू फाइट ट्रैफिक वायलेटर्स। उसमें अराउंड 30,000 वॉलंटियर्स कैपिटल पुलिस में ज्वाइन किया था इन द फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे इन लोग ट्रैफिक वायलेटर्स का वीडियोस एंड फोटोज़ अपलोड करते थे और उस पर हम लोग एक्शन लेते थे। यहाँ मैंने देखा है तो ये फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक बस रेगुलर होते जाएंगे। अगर ज़रूरत होता है तो हम कुछ तरीका निकालेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग 20-20 में ट्रैफिक वायलेटर्स का हम लोग चेकिंग करेंगे और उस पर हम लोग कड़ी एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं पुलिस वालों को ये बोलूँगा कि जब आप ट्रैफिक चेक करते हैं, उनका एज भी देखिएगा, बच्चों का उनका आइडेंटिटी कार्ड होता होगा, तो अगर वो अंडर 18 ईयर्स चला रहा है उस पर तो कार्रवाई तो होगा ही, लेकिन गाड़ी को उनको ना हैंड ओवर करे, उनका पेरेंट्स को एडवाइस भी करे और उसके बाद उनका पेरेंट्स को हैंड ओवर करे, क्योंकि बच्चे लोग अंदर रख के गाड़ी चलाना उनके लिए भी खतरनाक है और बाकी लोगों को भी खतरनाक है ये। उसके बाद जब आप चेक करते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसमें इनका रजिस्टर्ड ओनर भी होता है। तो अगर ड्राइवर को आप चेक करो कि ड्राइवर जो है वो रजिस्टर्ड ओनर है कि नहीं है, उनका आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को आप देख सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस अलग है और रजिस्टर्ड ओनर अलग है तो उस पर आप
ज़रूर शक कर सकता है कि ये चोरी का गाड़ी भी हो सकता है, कोई चोरी का गाड़ी को चला रही है। तो इस पर भाई आप थोड़ा सा उसको तहकीकात करें और या पुलिस स्टेशन में ले जाके थोड़ा जांच करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वार अगेंस्ट ड्रग्स पर क्या करेंगे। हमारा मैक्सिमम अटेंशन इसी पर रहेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और हमारा PSQ एंड सीनियर ऑफिसर्स जितने भी है इस पर बहुत ही गंभीर है। इस पर पूरा सारा और नस्ल के SPO को इस पर हर दिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स इस पर डायरेक्शन देते हैं और इस पर निगरानी रखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या कर रहे हैं ड्रग्स पर। तो हमारा इस पर तो सिर्फ हमारा ऑफिसर्स का ही नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश पुलिस इस पर लगे हुए हैं और हम इस पर जितने भी मंथ्स यहाँ एडिशनल SP का चार्ज में रहे, हम इस पर एक दिन भी रहो तो हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करें। उसके बाद पब्लिक को क्या सजेशन है, वो एक लास्ट क्वेश्चन था। बस पब्लिक को तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना हेल्थ मेंटेन करें और बच्चों को मैं बोलूँगा कि यूथ को मैं बोलूँगा आप जैसे पहले बताया ड्रग्स से बहुत दूर रहें और जनरल पब्लिक आप ड्रिंक्स ज़्यादा ना लें, रेड मीट भी थोड़ा कम खाएं, अपना हेल्थ को बनाए रखें, क्योंकि ये एक लाइफ हम मज़े से जीना है और दूसरों की भलाई करना है, अपना पेरेंट्स का सेवा करना है, अपना बच्चों को उनका मदद करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उसको आप देखभाल करके उनको अच्छा इंसान बनाना है। तो इसके लिए आपका खुद का हेल्थ बहुत अच्छा होना जरूरी है और प्लस सबसे बड़ी बात है आप अपना ड्यूटी सोसाइटी के लिए, देश के लिए निभाना है, तो उसके लिए भी आपका हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ नंबर 1 आप प्रायोरिटी रखिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ, तो हम लोग तो शाम को काफ़ी बैडमिंटन खेलते हैं, ऑफिस जितने भी लेट हो, ऑफिस में जितने भी काम हो, हम लोग ट्राई करते हैं कि बैडमिंटन को मिस ना करें। इवन डिनर इन्वाइट होने से भी मैं तो ट्राई करता हूँ कि बैडमिंटन मिस ना करें, क्योंकि एक दिन में एक बार तो स्वेटिंग करता है, विंटर हो समर हो, आप स्वेटिंग होना चाहिए ताकि आपका जितने भी बदन में बैड टॉक्सिन से वो निकल जाए। तो इसलिए आप अपना को मेंटेन कीजिए, फिजिकल फिटनेस एंड आपका स्टेमिना एंड आपको बॉडी जो फिगर सब मेंटेन कीजिएगा और पानी बहुत पीजिएगा। पानी डॉक्टर भी लोग भी सब बोलते हैं कि पानी पीना है और हो सकने से फल फूल भी खाइए। फल फूल जनरली कॉस्टली होता है तो नहीं खा सकते हैं, तो हम गांव वाले को बोलूँगा कि और हम भी खुद हम लोग जो यहाँ का लोकल्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, इवन जंगल से भी जो हम लोग मिलते हैं वही ओसी खोजी राड़ ये सब हम लोग खाना चाहिए। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल ज़्यादा खाएँ। तो बस इतने में मैं समाप्त करूँगा और एक तो पेरेंट्स लोग को बोलूँगा कि आप अपना बच्चों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जो विक्टिम्स ऑफ जो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एडिक्शन, इन लोग बहुत लोग का कहानी ऐसा है कि इनका मम्मी पापा उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन लोग को कोई रेस्ट्रिक्शन ओवर रेस्ट्रिक्शन भी ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं होना भी सही बात नहीं है। आप पेरेंट्स देखना है कि आपके बच्चे किन लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, उनका बैड कंपनीज या ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ में वो मतलब संगत में ना आए, उनके साथ मतलब टच में ना रहे, उनके साथ वो ना घूमे, ये सब आप देखना है। क्योंकि बुरी संगत में पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छा बच्चा भी ड्रग एडिक्ट हो सकता है। तो उनको ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने दो, खेल कूद में ध्यान देने दो। लाइफ जो है ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा लाइफ मज़ा है। आप बोल सकते हो एक तरफ से बोलने से लाइफ एक नशा है, बहुत मज़ा है। आप उसमें आँखों पीने का या ड्रग लेने का ज़रूरत नहीं है। आप खेल कूद में जो मज़ा है, जो नशा है, वो बहुत ही अलग है। आप एकदम स्वेटिंग करो, आप फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो भी आपका मनपसंद आए आपके लिए। और अभी आलम में हमने आज पूरा रिपोर्ट लिया है, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड कितना है, यहाँ फुटसल ग्राउंड कितना है, बैडमिंटन क्लब्स कितना है, वो मैं वैसे यहाँ का पूरा लिस्ट लेके रखा हूँ। तो ये सब भी हम लोग आप लोग को बीच में पोस्ट करेंगे, तो आप ज्वाइन करके जहाँ भी खेलना है खेल सकते हैं। तो बस अपना हेल्थ बनाए रखें और ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे पेरेंट्स लोग भी पट्टीबाजी में टाइम वेस्टेज ना करें। कैपिटल में काफ़ी हाउसी और क्या वो दाई से सब काफ़ी खेलते थे, वो सब भी नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्थ को बनाए रखें। और ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे पेरेंट्स लोग भी पट्टीबाजी ज़्यादा में टाइम वेस्टेज ना करें। कैपिटल में काफ़ी हाउसी और क्या वो दाई से सब काफ़ी खेलते थे, वो सब भी
आलों में देखा तो थोड़ा कम है, लेकिन ये सब में भी अपना टाइम वेस्टेज ना करें। और बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, बुलाए 3 पत्ती और क्या क्या रमी खेल के उसमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्टेज करते हैं। कभी कभी आप ये वीकेंड में या कभी आप मंथ में 1-2 बार अपना हंसी मजाक फैमिली में करना अलग बात है, लेकिन कोई कोई सुनने में कि रेगुलरली डेली खेलते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, ये सब भी गलत बात है। आप जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो आप संभल नहीं सकेंगे। मुझे तो कुछ पेरेंट्स लोगों ने इतना तक भी बोला क्योंकि उनका बच्चा जो है ड्रग एडिक्ट हो गया, शुरू में उन्होंने ख्याल नहीं किया, तो ड्रग एडिक्ट होने के बाद वो बच्चा जो है इतना वायलेंट हो जाता है ड्रग नहीं मिलने से, इवन मम्मी पापा को मतलब असॉल्ट करते हैं। और फिर मम्मी पापा 1-2 तो इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि इन लोग मुझे पूछते हैं, सर इनको मेरा बच्चा को क्या किया जाए। रिहेब में भी बहुत बार बेच के देखा है, फिर वापस आके वही सेम चीज़ में आ जाता है। तो इसलिए आप पेरेंट्स लोग ये नहीं सोचना है कि केयर नहीं करने से कुछ नहीं है, लेकिन आपका ही प्रॉब्लम हेडेक बन जाता है बाद में फ्यूचर में। तो ये भी नहीं सोचना है कि ड्रग एडिक्ट जो है रिहेब में भेजने से ठीक हो जाता है। इसका जो रिकवरी रेट बहुत कम है, 5%, 6%। उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटरमिनेशन चाहिए बच्चों को ड्रग एडिक्शन से वापस आने के लिए। उसके बाद कोई तो पेरेंट इतना तक भी बुलाए, सर मेरे बच्चों लोग को कुछ मारने का मेडिसिन या कुछ दवाई होता है कि ताकि उनको आराम से सुला सके। ये सब ऐसा मतलब हालत ख़राब होने तक आपका होता है, ये तो बहुत गलत बात है। अपने बच्चों को मारने तक भी आपको सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए ड्रग से सब बसे। और मैं सोसाइटी को सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो फाइट अगेंस्ट ड्रग, जितना भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने इस पर अटेंशन दिया, हमारा PH को पूरा सीनियर ऑफिसर इस पर लगे हुए हैं, तो इस पर आप लोग भी जरूर साथ दीजिए। आप लोग का अगर साथ नहीं देंगे, आप लोग का मदद का बिना, आपका सपोर्ट का बिना पुलिस अकेला ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। हमारा जो और एक तो हम एक इनिशिएटिव जो कैपिटल में करते थे, हमारा कनेक्शन विद पब्लिक, हम उसको पूरा फ्री एंड 24/7 हम अवेलेबल रहने का प्रोसेस करेंगे। हम 1-2 दिन में, आज नहीं तो कल परसों, हम हमारे जो मेरा नंबर, एडिशनल SP का नंबर, DSP का नंबर और जितने पुलिस स्टेशन का नंबर, OC का नंबर और हमारे जो आलो थाना है, इसमें 80% केसेस, पूरा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का 80% केसेस आलो में रजिस्टर होते हैं। जैसे 2019 में 139 केसेस जो रजिस्टर हुआ था, उसमें 112 केस आलो PS में रजिस्टर हुआ है, मतलब अराउंड 80% केसेस यहाँ रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे एक OC को छोड़ के और बाकी ऑफिसर को छोड़ के भी एक नंबर एक्सक्लूसिवली पब्लिक का कंप्लेंट, उनका इमरजेंसी SOS, जो भी एक्सीडेंट हो या फायर एक्सीडेंट तक भी, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, तो उसमें आप इमीडिएटली कॉल करने के लिए या फ़ोटो भेजने के लिए, वीडियो भेजने के लिए, तो हम एक व्हाट्सएप नंबर रख देंगे पुलिस स्टेशन में। वो व्हाट्सएप नंबर 24/7 काम करेगा, 24 आवर चलेगा। ऑफिसर बदलेगा, लेकिन जो भी ऑफिसर उसमें रात को ड्यूटी करता है या दिन को ड्यूटी करता है, ऑन टर्न रोटेशन, टर्न वाइज जो करते हैं, तो वो मोबाइल ऑफ करेंगे। तो जब वो चले जाते हैं, फिर वो दूसरा ऑफिसर को, रिलीवर को देके जाएंगे, तो वो नंबर अवेलेबल रहेंगे। तो इसी तरह जितना भी पुलिस स्टेशन का है, OC लोग को भी हमारा इंस्ट्रक्शन गया है आज ब्रीफिंग में कि वो अपना मोबाइल व्हाट्सएप कम से कम ऑन रखेंगे। जब भी कोई भी व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, रिसीव करेंगे। अगर वो ऑफिसर्स रिसीव नहीं करने से, हमारे जो SP ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है, यहाँ में भी हम आज 2 मोबाइल खरीद दिया है। तो अब आज ही अभी ले दिया है 2 मोबाइल, और व्हाट्सएप नंबर उसमें रहेगा, वो भी हम अभी सर्कुलेट करेंगे फेसबुक में, और हमारे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम सर्कुलेट करेंगे। एनीथिंग, पुलिस का कोई भी मदद, कहीं भी झगड़ा हो रहा हो, कहीं भी चोरी हो रहा हो, कहीं डाका हो रहा हो, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कहीं आपको लगता है यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है, ड्रग का सेलिंग या बाइंग हो रहा है, या कोई इधर ड्रग कंजम्पशन करने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगता है कि कोई ड्रग को ले जा रहा है गाड़ी में, कहीं भी, एनीथिंग, कहीं भी मारपीट हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कुछ भी हो रहा, मोलेस्ट या कोई भी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ, आप पुलिस की जो सेवा चाहिए, मदद चाहिए, वो उसमें तैयार रहेगा। तो इसके लिए आप, अगर मेरा ऑफिसर या जो भी पुलिस स्टेशन लेवल से अगर आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं मिलने से, हम लोग एक्शन लेंगे ऑफिसर्स को भी, और प्लस हमारे जो कंट्रोल रूम में भी वो नंबर रहेगा, हमारा SP ऑफिस का कंट्रोल रूम, जो उन लोग को भी डायरेक्शन देगा, इसको इमीडिएटली अटेंड करो। ये एक। तो उसके बाद हम, मेरा पुलिस ऑफिसर से ये बोलूँगा कि हमारा जो जैसे हम ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा 0 टॉलरेंस होगा, उसी तरह का करप्शन का अगेंस्ट में हम लोग 0 टॉलरेंस करेंगे।
तो इसलिए पब्लिक को आप तंग ना करें कहीं भी डेथ सेट में भी और पुलिस स्टेशन में भी एनी केस कनेक्शन में कोई ब्राइब स्ट्राइब ना ले। ये मेरा मतलब एक एडवाइस भी है और काइंड ऑफ वार्निंग भी है। और इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बस इतना में मैं इसका जवाब देता हूँ। थैंक यू।